तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सबका स्वागत है महादेव कोचिंग सेंटर बाड़मेर में। आज हम बात करेंगे भारत की कुछ प्रमुख घाटियों के बारे में, जो कि हमारे आरआरबी एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी और सभी एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम में अति महत्वपूर्ण है। इन जो कि महत्वपूर्ण घाटियाँ हैं ना, उनके बारे में हम बात करेंगे। करीबन 31 घाटियाँ हैं, वो आज पढ़ेंगे। और कोई भी एक घाटी भी मिस नहीं करना, क्योंकि कुछ पता नहीं कौन सी घाटी एग्ज़ाम में आ जाए, इसलिए सारी की सारी घाटियाँ मेरे साथ में याद करने की कोशिश करना। पहली घाटी है कांगड़ा घाटी, कागड़ा घाटी। देखिए, कागड़ा घाटी। और आप चाहते हो कि हम साथ साथ में नोट्स बनाएं, तो साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए, वरना मेरी इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कागड़ा घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ऐसे करता हूँ, मैं हिमाचल प्रदेश की सारी घाटियाँ लिखा देता हूँ। पहले हिमाचल प्रदेश, रुको, क्रम वाइज लिखाता हूँ, सभी राज्यों की घाटियाँ लिखा देता हूँ। पहले पहले हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी घाटियाँ हैं वो लिखा देता हूँ। कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में आपके कागड़ा घाटी, कागड़ा घाटी पहले नंबर पर कागड़ा घाटी है हिमाचल प्रदेश में। दूसरी है चंबा घाटी, चंबा घाटी, चंबा घाटी। जो तीसरी घाटी है वो है लाहुल घाटी, लाहुल घाटी। ये भी हिमाचल में, साथ साथ में याद कीजिए, कागड़ा, चंबा, लाहुल, ये हिमाचल की। चौथे नंबर पर है मालना घाटी, मालना घाटी, ये भी आपके हिमाचल प्रदेश में। पांचवें नंबर पे है स्पीति घाटी, पांचवें नंबर पे है स्पीति घाटी, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और छठे नंबर पे है पांगी घाटी, छठे नंबर पर है पांगी घाटी, ये भी आपके हिमाचल प्रदेश की घाटी है, पांगी घाटी। सातवें नंबर पर है कुल्लू घाटी, सातवें नंबर पर है कुल्लू घाटी, सातवें नंबर पर है कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी। और आठवें नंबर पर जो है वो है सांगला घाटी, आठवें नंबर पर है सांगला घाटी, ये भी हिमाचल की है। नौवें नंबर पर है पार्वती घाटी, पार्वती घाटी, ये भी हिमाचल की। 10वें नंबर पर है आपकी किन्नौर घाटी, 10वें नंबर पर आती है किन्नौर घाटी, ये भी हिमाचल की घाटी है। तो हिमाचल प्रदेश में कुल 10 घाटियाँ हैं, याद करिए। कांगड़ा घाटी, चंबा, लाहुल घाटी, मालना, स्पीति, पांगी, कुल्लू, सांगला, पार्वती, किन्नौर। इन सब के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, वो साथ साथ में समझने की कोशिश कीजिए। कांगड़ा घाटी जो है वो इसे धर्मशाला घाटी भी कहा जाता है। धर्मशाला जो घाटी है वो इसी घाटी में स्थित है, यह धर्मशाला घाटी कहा जाता है। और चंबा घाटी, सहील वर्मन जो थे उन्होंने 920 में रावी नदी के तट पर इसे बसाया था। किसे? चंबा नदी को। किसने बसाया था? याद कीजिए, तो सहील वर्मन। कौन थे? सहील वर्मन। इन्होंने बसाया था 920 में, 920 में रावी नदी के तट पर। इसके बाद है लाहुल घाटी। जो लाहुल घाटी है इससे होकर एक चंद्र और भागा नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इसमें चंद्र और भागा नदियाँ प्रवाहित होती हैं। और मालना घाटी, मालना घाटी छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है। स्पीति घाटी स्पीति घाटी जो है वो ताबू मठ अवस्थित है। इसे लामाओं की भूमि भी कहा जाता है। स्पीति घाटी को लामाओं की भूमि भी कहा जाता है। और यह भारत की सबसे लंबी पूछे तो ये स्पीति घाटी है, सबसे लंबी है स्पीति घाटी। पांगी घाटी, जो पांगी घाटी है वो पंगवाल और भोटिया लोगों निवास करते हैं। यहाँ पर कौन निवास करते हैं? तो पंगवाल और है भोटिये। कौन है? भोटिया लोग।
ये निवास करते हैं पांगी घाटी में। इसके बाद है कुल्लू घाटी। तो कुल्लू घाटी है, व्यास नदी यहाँ बहती है, कुल्लू घाटी में व्यास नदी बहती है। सांगला घाटी, सांगला घाटी को इसे बास्पा घाटी भी कहा जाता है। और इसके बाद है पार्वती घाटी। पार्वती घाटी कुल्लू में व्यास एवं पार्वती नदी के संगम पर स्थित है। जो पार्वती घाटी है वो आपके कुल्लू में व्यास और पार्वती नदी के जो संगम है वहाँ पर स्थित है। और मणिकरण हॉटस्पॉट स्थल स्थित है, यहाँ पर है, यहाँ पर एक मणिकरण हॉटस्पॉट स्थित है। इसके बाद एक किन्नौर घाटी। जो किन्नौर घाटी है वो आपके, एक मिनट, हाँ किन्नौर घाटी जो है ना वो आपके सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सेब उत्पादन के लिए वो है, उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है किन्नौर घाटी। तो हिमाचल प्रदेश की घाटियाँ सब हो गई। हिमाचल के बाद हम बात करते हैं लद्दाख। लद्दाख, जो लद्दाख क्षेत्र है ना, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि लद्दाख एक राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि ये तो नॉर्मल चीजें होनी चाहिए आपको पता। लद्दाख की घाटियाँ, लद्दाख की घाटियों में मरखा घाटी, मरखा घाटी पहले नंबर पर है, मरखा घाटी। दूसरे नंबर पर है नुब्रा घाटी, दूसरे नंबर पर नुब्रा घाटी। तीसरे नंबर पर है सुरू घाटी, तीसरे नंबर पर है सुरू घाटी। चौथे नंबर पर है नुब्रा, देखिए मरखा घाटी याद कीजिए, नुब्रा घाटी, सुरू घाटी, सुरू के बाद है गलवान घाटी, गलवान घाटी। ये सभी लद्दाख की 4 घाटियां हैं। तो वो मरखा घाटी से संबंधित क्या याद करनी है? जो हिमिस नेशनल पार्क एंड हिमिस नेशनल पार्क है ना, कौन सा? हिमिस नेशनल पार्क, उसको मार्गदर्शन प्रदान करता है। कौन मार्ग प्रदान करता है? ये मरखा घाटी। नुब्रा घाटी से संबंधित, ये भी लद्दाख में है। नुब्रा घाटी है सियाचिन जो हिमनद है उनसे निकलने वाली नुब्रा नदी का उद्गम क्षेत्र। कहाँ का? सियाचिन, जो सियाचिन है ना हिमनद, उनसे निकलने वाली नुब्रा नदी का उद्गम, नुब्रा नदी का उद्गम है। और सूरा घाटी, सुरू घाटी है, सुरू नदी इस घाटी में बहती है। सुरू नदी या सिंधु की सुरू नदी यहाँ पर बहती है। जो सुरू नदी जो है ना, ये किसकी सहायक नदी है? तो ये सिंधु की सहायक नदी है, सिंधु की सहायक सुरू नदी। इसके बाद है गलवान घाटी। गलवान घाटी है, ये लद्दाख में, मैंने बता दिया। और लद्दाख और अक्साई चीन तक विस्तृत है। कहाँ तक विस्तृत है? तो लद्दाख तथा चीन तक विस्तृत है। लद्दाख और चीन तक विस्तृत है लद्दाख घाटी। इसके बाद है नेक्स्ट, लद्दाख वाली बता दी। अब उत्तराखंड की, उत्तराखंड, उत्तराखंड की घाटियाँ देखिए। उत्तराखंड की घाटियाँ, उत्तराखंड में घाटियाँ कौन कौन सी हैं? दून घाटी। अब मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं बताऊंगा, क्योंकि दून घाटी सेकंड नंबर पर है। जोहार घाटी, दून घाटी, जोहार घाटी। और तीसरी जो घाटी है वो है फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी। चौथे नंबर पर है सोर घाटी, सोर घाटी, सोर घाटी। इसके बाद है कितनी, चार हो गई थी ना, 4 हो गई। और पांचवें नंबर पर है धर्मा घाटी, पांचवें नंबर पर है धर्मा घाटी। ये भी उत्तराखंड की। छठी है नेलांग घाटी, नेलांग घाटी। ये हो गई उत्तराखंड की सारी घाटियाँ। उत्तराखंड में की कितनी घाटियाँ? 6 घाटियाँ। और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड के बाद है सिक्किम की घाटियाँ। तो सिक्किम है ना, उसमें कौन कौन सी घाटियाँ सिक्किम की? तो सिक्किम में युमथांग घाटी,
युमथांग घाटी, युमथांग घाटी। दूसरे नंबर पर है चुम्बी घाटी, दूसरे नंबर पर है आपके चुम्बी घाटी, दूसरे नंबर पर चुम्बी घाटी। और तीसरे नंबर पर है, तीसरे नहीं, दो ये सिक्किम में, दो ये युमथांग घाटी और चुम्बी घाटी। इसके बाद है नागालैंड, इसके बाद नागालैंड घाटी। नागालैंड में कौन कौन सी घाटियां हैं? नागालैंड, नागालैंड की घाटियां, नागालैंड में कौन कौन सी घाटियां हैं? तो जुके घाटी, जुके घाटी फर्स्ट नंबर पर। सेकंड नंबर पर है, नागालैंड में एक घाटी है, एक ही घाटी है जो कि जुके घाटी है। अब नागालैंड के बाद है आपके आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कितनी घाटियां हैं? आंध्र प्रदेश में आपके दो घाटियां हैं। पहली अराकू घाटी, अराकू घाटी, और दूसरी है अराकू घाटी और गंडीकोटा घाटी, गंडीकोटा घाटी। ये आंध्र प्रदेश की घाटियां हैं। आंध्र प्रदेश की में के बाद एक तमिलनाडु में एक है, एक तमिलनाडु की घाटी भी है, तमिलनाडु, तमिलनाडु में एक घाटी है जिसका नाम है कंबम घाटी, कंबम घाटी, कंबम घाटी है तमिलनाडु की। और एक है केरल में, अब कुछ एक एक वाली आ गई है। केरल में सांत घाटी, केरल में सांत घाटी। केरल के बाद है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में नेवरा घाटी, नेवरा घाटी, नेवरा घाटी है पश्चिम बंगाल में। इसके बाद बराक घाटी की, इसके बाद है बराक घाटी, और बराक घाटी जो है वो असम में है। कश्मीर घाटी कहाँ पर है? इसके बाद है कश्मीर घाटी जो कि है जम्मू कश्मीर में। और मैं आपको एक होमवर्क में देता हूँ जो कि आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो डोंग घाटी कहाँ है? डोंग घाटी ये बताओगे कमेंट बॉक्स में। ओके, क्लास कैसी लगी? पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ओके बाय, धन्यवाद। ये पूरी घाटियाँ आप याद कर लीजिए। बाकी अगर याद नहीं हो गई हो तो वापस से इस क्लास को वापस से देख लेना, तो आपको क्लास में याद हो जाएगा। ओके धन्यवाद, थैंक यू।